2.3 हम कंप्लीट कर चुके हैं। इसी सीरीज़ में बेटा हम आगे बढ़ेंगे और आगे हम आए एक्सरसाइज 2.4 की ओर। ठीक है, अब हमें क्या पढ़ना है इसमें, अब हमें पढ़ना है फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। ठीक है, अब हमें पॉलिनोमियल्स के फैक्टर सीखने हैं। क्या सीखने हैं बेटा? फैक्टर सीखने हैं। ठीक है, फैक्टर्स फटाफट हम समझेंगे होते क्या हैं, किस तरीके से हम इनको फैक्टर, पॉलिनोमियल्स के फैक्टर किस तरीके से करते हैं या किस तरीके से चेक करते हैं कि इसका फैक्टर है या नहीं है। चलिए एक्सरसाइज 2.4 स्टार्ट करने से पहले कुछ एक एग्जांपल्स दिए गए हैं, इसमें 4-5 एग्जांपल्स हैं, उनको हम फटाफट देखेंगे, उसके बाद अपनी हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं बेटा। तो एग्जांपल्स के थ्रू हम समझेंगे कि आगे की कहानी क्या है या आगे क्वेश्चन में किस तरीके से क्वेश्चंस में हमें क्या अप्रोच रखनी है या किस तरीके से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले हम बेटा कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे। तो एग्जाम्पल नंबर 11 जो दे रखा है, फर्स्ट एग्जाम्पल है एक्सरसाइज 2.4 के स्टार्ट होने से पहले। इसमें उसने ये कहा है कि आपको ये पता लगाना है कि x+2 जो है वो फैक्टर है इस पॉलिनोमियल का और इस पॉलिनोमियल का। आपको ये बताना है कि ये जो x+2 है वो इसका और इसका फैक्टर है या नहीं है। तो वो हम कैसे पता लगाएंगे? देखिए x+2 = 0 रखेंगे तो बेटा x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से -2। ठीक, x की वैल्यू क्या आ गई? -2। अब ये x की वैल्यू हम पुट करेंगे इसमें भी और इसमें भी। अगर ये x की वैल्यू पुट करने पर ये 0 हो जाता है, ये भी 0 हो जाता है, तो इसका मतलब है कि ये x+2 इन दोनों का एक फैक्टर है। अगर वो 0 नहीं होता है तो हम कह सकते हैं कि ये वो इसका फैक्टर नहीं है। तो आइए बेटा चेक कर लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन क्या है आपकी? x³ प्लस में 3x² प्लस में 5x एंड प्लस में 6। नाउ पुट क्या करना है? x = -2 पुट करेंगे बेटा, तो -2 का होल क्यूब यहाँ हो गया प्लस 3 -2 का होल स्क्वायर प्लस 5 -2 एंड प्लस में 6। ठीक है, अब बेटा इसको हम सॉल्व कर लेंगे। 2 का होल क्यूब कितना होता है? 8 माइनस का 8 यहाँ हो गया। ठीक है, 2 का होल स्क्वायर कितना होगा? 4 प्लस का 4, क्योंकि पावर जो है वो इवन है, और 4 3 जा 12 यहाँ हो गया, -10 यहाँ हो गया, प्लस का 6 यहाँ हो गया। ठीक, इतनी कहानी समझ में आई सभी को? तो बेटा 8 -8 और -10 -18 हो गया, और +12 और +6 +18 हो गया, कैंसिल हो गया, क्या आ गया? 0 आ गया। इसका मतलब है कि x+2 इसका एक फैक्टर है। ठीक है, अब सेकंड पार्ट का हमें चेक करना है बेटा। किसका? सेकंड पार्ट का। सेकंड पार्ट क्या है? 2x प्लस में 4 पुट क्या करना है बेटा? x = -2 पुट करना है। पुट करेंगे बेटा तो 2 × -2 प्लस में 4, 2 2 या 4, -4 आ गया, यहाँ +4 आ गया, कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना बच्चा? 0। तो इसे हमने प्रूफ कर दिया बेटा। क्या प्रूफ कर दिया? कि x+2 इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल एंड दिस। ओके, तो इस तरीके से हमें ये चेक करने हैं। कहीं पे भी किसी भी क्वेश्चन में अगर आपसे ये पूछा जाता है, किसी भी क्वेश्चन में अगर आपसे ये पूछा जाए कि आपको ये चेक करके एग्जामिन करके बताना है कि इसका फैक्टर है या नहीं, तो उसका मेथड इसी तरीके से हम सॉल्व करेंगे। चलिए बेटा पढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की और देखते हैं क्या कह रहा है। चलिए बच्चों फटाफट आप देखेंगे हम अपना एग्जाम्पल नंबर 12। इसकी कहानी क्या है? फाइंड द वैल्यू ऑफ k। इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम्स में मिलते रहेंगे। ठीक है, 9th में भी 10th में भी, आप जब भी पॉलिनोमियल्स की बात आएगी तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में रखे हुए मिलेंगे और आपको इसी अप्रोच के साथ सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो आपको k की वैल्यू पता करनी है। अगर x-1 इसका एक फैक्टर है, किसका? इसका। ठीक, तो बेटा x- अगर इसका फैक्टर, तो ये x-1 = 1 0 हो गया। x = कितना हो गया बेटा? प्लस का 1। x = कितना हो गया बेटा? प्लस का 1। ठीक, तो अब हमें x क्या पुट करना है? +1 पुट करना है। इक्वेशन क्या है हमारी? 4x³ प्लस में 3x² -4x एंड प्लस में k। तो अब हम x की बेटा 1 पुट कर देंगे तो अपने आप k की वैल्यू हमारी आ जाएगी। ठीक है, = 0। इस तरीके से लिख सकते हैं इसको। चलिए वैल्यू पुट कर देंगे फटाफट। 4 × 1 का क्यूब प्लस 3 × 1 का स्क्वायर -4 × 1 और प्लस में k। नाउ ये 4 + 3 -4 प्लस में k, 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा? k = -3। आगे k की वैल्यू फटाफट। चलिए, तो इस तरह के क्वेश्चन में हमेशा हमें यही अप्रोच रखनी है। पिछले वाले टाइप के क्वेश्चंस में हमें वो अप्रोच रखनी जो मैंने आपको बताया था। ठीक है, जब फैक्टर्स की बात आती है तो उसको 0 के इक्वल रख के
उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, वो अगर 0 आ जाता है तो वो उसका एक फैक्टर होता था। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन में कहानी हमें क्या रखनी है बेटा, एक्स की वैल्यू पुट करेंगे, के की वैल्यू अपने आप आ जाएगी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने फटाफट नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर। चलिए बच्चों, अब हम देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 13 और 14 सेम है और दोनों को फैक्टर करने हैं आपको। ठीक है, दो क्वेश्चन है, दोनों को बड़ा ध्यान से समझेंगे एक एक स्टेप को। ठीक है, एक एक स्टेप बेटा बहुत ध्यान से समझेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, जैसे ये लिखा हुआ है 6x² प्लस में 17x और प्लस में 5, इसके आपको करनी है फैक्टर। ठीक है, तो इसके फैक्टर करेंगे, चलिए देखते हैं। सबसे पहले बेटा फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है, लास्ट जो डिजिट होती है, चाहे जो भी डिजिट हो लास्ट में, उसका मल्टीप्लाई इस डिजिट में होता है। जो यहाँ पे जो फर्स्ट x² के साथ जो भी टर्म होगा, x² के साथ जो भी होगा उसके साथ इसका मल्टीप्लाई होगा। तो 5 का 6 में मल्टीप्लाई हुआ बेटा, कितना आ गया 30। ये स्टेप फॉलो करने हैं सभी में। ठीक है, 5 का जो लास्ट टर्म होता है, जो लास्ट डिजिट होती है, उसका इंटू होता है फर्स्ट डिजिट के साथ, कितना आ गया 30। ये सभी में इम्प्लीमेंट होगा, आप लोगों ने किए होंगे क्लास 8 में। 30 आ गया। अब 30 के बेटा हमें ऐसे फैक्टर करने हैं जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर हमें ये मिडिल टर्म मिले, समझे। 30 के हमें ऐसे फैक्टर करने हैं जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर हमें 17 मिले और मल्टीप्लाई करने पर हमें क्या मिले 13 मिले। मैं पुनः शब्दों को दोहराऊंगा, फिर से मैं रिपीट करूंगा बेटा एक बार। 5 का इंटू करना है हमें 6 में, हर क्वेश्चन में ऐसा आप करेंगे। ठीक है, 5 का इंटू करेंगे 6 में, तो 5 6 कितना आ गया 30। ठीक, अब 30 के बेटा हमें ऐसे फैक्टर करने हैं, 30 के हमें ऐसे फैक्टर करने हैं जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर हमें 17 मिले और उनका इंटू करने पर 30 मिले। कैसे, 6x² प्लस 15x प्लस 2x प्लस 5, यानी कि 13 के हमने ऐसे दो फैक्टर ले लिए 15 और 2, जिनको ऐड करने पर तो हमें 17 मिल रहा है और जिनका इंटू करने पर हमें 30 मिल रहा है। समझ आया क्या बच्चों। 15x और 2x को जब आप ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 17x, 15 और 2 का इंटू करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 30। वही मैं कह रहा था आपको। ठीक है, पहले क्या किया 5 और 6 का इंटू किया, कितना है 30। 30 के हमने ऐसे फैक्टर किए जिनको एडिशन या सब्ट्रैक्ट करने पर हमें ये मिडिल टर्म मिले और उनका इंटू करने पर हमें 30 मिले। तो एडिशन तो कितना 15x प्लस 2x, यानी 17x को हमने 15x और 2x में तोड़ लिया, तो 15x और 2x को हम ऐड करेंगे तो 17x आ रहा है और 15 और 2 का इंटू करेंगे तो 30 आ रहा है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। अब बेटा सॉल्व कर लेंगे, सिंपल है, कुछ बचा नहीं क्वेश्चन में। क्या कॉमन आ रहा है यहाँ से, तो आपके साथ 3 कॉमन आ रहा है। 3 कॉमन आ रहा है बेटा, अंदर क्या बचेगा 2x प्लस 5 प्लस में इधर का क्या कॉमन आ रहा है 1, तो 2x प्लस 5। ठीक, इन दो टर्म से हमें क्या कॉमन मिला, यहाँ से आपको बेटा 3 कॉमन मिला। जब 3 कॉमन मिला तो अंदर क्या बचेगा 2x, 3 2 या 6x² बचेगा नहीं, देखो ध्यान से 3x कॉमन आएगा, 3x कॉमन आएगा, कितना आएगा 3x। 3x बेटा जब कॉमन लिया तो 3x कॉमन आएगा, तो क्या 3 2 या 6x² यहाँ आ गया प्लस 5 में इंटू तो 15x, यानी 3x कॉमन आ रहा है ना। देखो ध्यान से समझो ना, 3x बेटा जब कॉमन लिया तो क्या बचा अंदर 2x प्लस में 5 प्लस में क्या 1। यहाँ से देखो कुछ कॉमन आ रहा है, यहाँ से कुछ कॉमन नहीं आ रहा, क्या कॉमन आ रहा है 1 कॉमन ले लिया तो क्या बचा अंदर 2x प्लस 5। एक ही हमेशा ध्यान रखना, जब फैक्टर हो जाएंगे तो ये टर्म दोनों सेम होंगे। अब ये दोनों सेम है तो ये कॉमन आ जाएगा ना, तो 2x प्लस 5 कॉमन यहाँ से आ गया और अंदर क्या बचा बेटा हमारा 3x प्लस 1, यही तो बचा 3x प्लस 1। ये लो, ये इसके हो गए फैक्टर, 2x प्लस 5 और 3x प्लस 1, ये हो गए इसके फैक्टर। सभी के समझ में आया, सिंपल सा क्वेश्चन था, सभी के आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, सेकंड पार्ट इसका समझने की कोशिश करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ठीक है, तो इनकी कहानी क्या है, फर्स्ट स्टेप क्या है बेटा, हमें देखना है 6 का इंटू यहाँ करेंगे, यहाँ क्या है कुछ नहीं है 1 है, तो 1 6 बन जाए 6। अब 6 के बेटा हमें ऐसे फैक्टर करने हैं, अब 6 के हमें ऐसे फैक्टर करने हैं जिसका एडिशन सब्ट्रैक्शन करने पर हमें -5 मिले और इंटू करने पर हमें 6 मिले। तो आप 3 लिख के देख लेते हैं, 2 और 3, 2 और 3 बेटे जब लेंगे तो y² माइनस 2y माइनस 3y प्लस में 6,
देखो इनको जब -2y और -3y क्या बनाएंगे बेटा, -5y बनाएंगे। -2y और -3y क्या बनाएंगे, -5y बनाएंगे और साथ में प्लस का 6 है। ठीक है, तो अगर उससे फैक्टर नहीं बनना है तो कोई बात नहीं, हम दूसरा स्टेप यूज़ करेंगे, इससे फैक्टर हमारा बनेगा। यहाँ से बेटा y कॉमन लिया तो क्या बचा y-2। ठीक, यहाँ से 3 कॉमन ले लिया, जब -3 कॉमन लिया तो अंदर क्या बचेगा y-2, क्योंकि जब माइनस का साइन बाहर कॉमन है तो अंदर का साइन चेंज होता है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, माइनस का साइन बाहर है तो अंदर का साइन चेंज होगा। अब देखो अब दोनों सेम आ गए, y-2 तो y-2 यहाँ कॉमन आ गया, साथ में क्या बचा y-3, ये इसके क्या हो गए, फैक्टर हो गए। ठीक है, ऐसे ही करके देखेंगे। अगर फैक्टर से नहीं बनता है फैक्टर तो कोई और फैक्टर हम लेके देख लेते हैं। तो यहाँ पे फैक्टर हमने चेंज कर लिया, क्या ले लिया था, 2y और 3y, जिनको मल्टीप्लाई करने पर तो 6 मिल रहा था और इनका सब दोनों माइनस के होंगे तो ऐड होगा, यानी -5y हमें मिल जाएगा। ठीक है, इतनी कहानी सभी के समझ में आ गई। चलिए देखते हैं बेटा नेक्स्ट एग्जांपल 15 क्या कह रहा है। चलिए बेटा, तो देखो क्या अप्रोच हमें रखनी है, किस तरीके से फटाफट देख लेंगे। जैसे ये दिया है x³ -23x² + 142x -120। ठीक है, अब x³ आगे तो इसको इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। देखो बेटा इन क्वेश्चन की कहानी क्या होती है कि जैसे हम x-1 या x-2 मान के चलते हैं, इनमें से कोई ना कोई इसका एक फैक्टर होता है, उस हिसाब से हम कर लेते हैं। वो हम आगे पढ़ेंगे, अभी नहीं आगे पढ़ेंगे। लेकिन अभी के लिए हमें क्या समझना है, जैसे बेटा x³ है, x³ बेटा हमने ऐसे ही लिख दिया। ठीक, 23x² को हमने तोड़ लिया -x² और 22x² में। देखो 23x² को हमने तोड़ लिया -x² और -22x² को, -22x² और -x² ऐड करो, कितना आ गया, -23x² आ गया। 142x को बेटा हमने तोड़ लिया 22x + 120x, क्यों, क्योंकि 120 यहाँ लास्ट में है तो ये 120 ले लिया और इसमें 22 ऐड करोगे तो बेटा 142 आ गया, लिखा तो यही है और लास्ट में -120। ऐसे हमने धीमे धीमे इनको ब्रेक कर लिया। अब देखेंगे किसमें से क्या क्या कॉमन आ रहा है, तो फटाफट कॉमन लेंगे बेटा। तो यहाँ से हमें क्या x² कॉमन मिल रहा है इन दोनों टर्म में से। देखो इनमें से हमें क्या कॉमन मिल रहा है, x² कॉमन मिल रहा है। ऐसे देखेंगे ये इनमें से कॉमन देखेंगे तो इसमें से बेटा x² कॉमन मिल रहा है, अंदर क्या बचा, x-1 बचा। ठीक, माइनस यहाँ देखो 22x कॉमन आ गया, देखो 22x कॉमन आ गया तो x-1 बचा, क्योंकि बाहर माइनस है तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, प्लस 120 कॉमन मिला यहाँ से तो अंदर क्या बचा, x-1। समझ में आया सभी को। अब बेटा x-1 यहाँ है, x-1 यहाँ है, x-1 है, यहाँ हमने x-1 ले लिया बाहर तो अंदर क्या बचेगा बताइए, x² -22x और प्लस 120, ये बचा, इतना बचा। ये आगे फैक्टर, यानी कि अभी तो इसका एक फैक्टर मिला हमें। हमने बताया ना बेटा स्टार्टिंग में, बेटा मैंने क्या बताया था कि x-1 या x-2 कोई ना कोई इसका एक फैक्टर होता है। तो x-1 हम हमेशा मान के चलते हैं कि हाँ इसका फैक्टर है, तो उसका सॉल्व कर लेते हैं। कैसे मान लेंगे, जैसे x-1 हमने मान लिया इसका फैक्टर इक्वल से 0 रखेंगे, फिर x की वैल्यू क्या पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे, जिससे कि ये 0 हो जाएगा, यहाँ से प्रूव हो जाएगा कि हाँ ये इसका एक फैक्टर है। तो वो हम आगे देखेंगे कहानी क्या है। अब बेटा हमारे पास क्या है, x² -22x + 120। अब इसके हम फैक्टर कर देंगे और साथ में इसको रख देंगे तो ये सारे फैक्टर हो गए इसके। तो बेटा हम इसके फैक्टर करेंगे, वही स्टेप 120 का इंटू 1 में करेंगे तो 120 आ गया। अब 120 के फैक्टर में ऐसे करने हैं, 120 के फैक्टर बेटा में ऐसे करने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पर 120 आए और एडिशन या सब्ट्रैक्ट करने पर 22 मिल जाए। तो बेटा हम कर देंगे 12 और 10। ठीक है, सिंपल से है, x² -12x -10x प्लस में 120। देखो 12 10 या 120 हो गया, मल्टीप्लाई करने पर 120 मिल गया और एडिशन या सब्ट्रैक्शन करेंगे तो यहाँ -22x आ गया। क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ से x कॉमन आ गया तो x -12 यहाँ हो गया, माइनस यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है बेटा, देखो 10 कॉमन आ रहा है तो x -12 यहाँ पे हो गया। 10 कॉमन आ रहा है ना, 10 कॉमन आ गया तो x -12, यानी कि अगर माइनस बाहर है तो अंदर का साइन चेंज होगा। अब x -12 दोनों में कॉमन है तो x -12 और x -10 और साथ में ये फैक्टर आ गए किसके, इसके। ठीक है, अब साथ में एक फैक्टर और है इसका, क्या, x -1, यानी कि इसके 3 फैक्टर हो गए, x -1 x -12 और x -10। ये था आंसर। सभी बच्चों को समझ में आया होगा। चलिए बेटो, ये जो आज का लेक्चर है इसके सारे क्वेश्चंस आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे। इसके बाद बेटा हम आगे बढ़ेंगे अपने
एक्सरसाइज 2.4, उसमें जो भी क्वेश्चंस हैं उनको हम करेंगे, ठीक है। हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 9। पिछली क्लास में बेटा हम लोगों ने एग्जांपल्स कंप्लीट किए थे, ठीक है। एक्सरसाइज 2.4 से पहले के एग्जांपल कंप्लीट किए थे। इसी सीरीज में बेटा आगे बढ़ते हुए अब हम आए हैं एक्सरसाइज 2.4 तक, ठीक है। इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं, फटाफट उन क्वेश्चंस को हम समझेंगे और कुछ आपको करने भी हैं खुद, ठीक है। तो उनको मैं बता दूंगा कि कौन से क्वेश्चंस आपको करने हैं। एक मिनट में बुक ओपन कर लूँ, उसका मैं आपको बताता हूँ। एक्सरसाइज 2.4, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन बेटा हम देखेंगे ध्यान से। डिटरमाइन विच ऑफ द पॉलिनोमियल हैज़ x+1 अ फैक्टर। आपको ये बताना है कि ये 4 पॉलिनोमियल दिए गए हैं, ठीक है। 1 2 3, हाँ 1 2 3 और 4, ठीक है। यहाँ से ये क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट है आपका, ठीक है। ये आपको बेटा 4 पॉलिनोमियल दिए गए हैं, आपको ये बताना है कि x+1 इनमें से किस पॉलिनोमियल का फैक्टर है। तो ये चीज़ हम कैसे पता लगाएंगे कि x+1 इन सभी का फैक्टर है। तो जैसा कि एग्जांपल हमने एक देखा था ना, तो कैसे पता लगाया था बेटा, जैसे x+1 है ये, ठीक है। तो x+1 इक्वल्स टू कितना हो गया, 0 हो गया। तो x की वैल्यू क्या आ गई बेटा, -1। अब बेटा x की वैल्यू -1 हम पुट करेंगे इन सभी में, ठीक है। जिसमें 0 आ जाता है, x की वैल्यू -1 पुट करने पर जो पॉलिनोमियल 0 हो जाता है उसका ये x+1 एक फैक्टर होगा, ठीक है। तो फटाफट हम देख लेंगे बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन ये है, इसमें हम x की जगह -1 पुट करेंगे, तो यहाँ -1 का क्यूब हो गया, प्लस यहाँ -1 का बेटा स्क्वायर हो गया, प्लस यहाँ -1 हो गया ब्रैकेट में, देन +1, ठीक है। अब बेटा -1 की पावर की कहानी क्या है कि अगर -1 की पावर अगर ऑड है, ठीक है, -1 की पावर अगर ऑड पावर है तो हमेशा आंसर -1 आता है, ठीक है। -1 की पावर अगर इवन है, ठीक है, -1 की पावर अगर इवन है तो हमेशा प्लस का 1 आता है, ठीक। तो यहाँ देखेंगे -1 की पावर इवन है, ऑड है, तो आपका आंसर ऑड है, तो यहाँ पे +1 हो गया, प्लस यहाँ इवन है तो यहाँ -1 हो गया, यहाँ -1 है, ये +1 हो गया, ये 1 -1 +1, ये बेटा इससे कैंसिल आउट हो गया, ये इससे क्या आ गया, 0। इसका मतलब क्या है, x+1, नीचे हम एक लाइन लिखेंगे, क्या, x+1, ये एक नीचे आप लाइन लिखेंगे, x+1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल, ठीक है। ये नीचे आप अपनी फेयर कॉपी में लिखेंगे कि x+1 इज द फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। चलिए ऐसे बेटा बी पार्ट है, तो बी पार्ट में हमें क्या वैल्यू पुट करनी है, -1 की पावर 4 प्लस -1 की पावर 3 प्लस -1 की पावर स्क्वायर प्लस -1 एंड देन +1। पावर देखो इसकी इवन है या ऑड है, तो आपका आंसर इवन है, तो आंसर इसका +1 हो गया। ये ऑड है तो -1 हो गया, ये इवन है तो क्या हो गया, +1 हो गया। ये कोई पावर नहीं तो प्लस माइनस एंड देन +1, ठीक। +1 -1 कैंसिल, +1 -1 कैंसिल, क्या बचा बेटा, +1 बचा। तो क्या 0 आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे 0 नहीं आ रहा है, तो बेटा हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, x+1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। इज दैट क्लियर। नाउ सी पार्ट देखेंगे बेटा, -1 की होल पावर 4 हो गया +3 इंटू -1 की होल पावर 3 हो गया +3 इंटू -1 का स्क्वायर हो गया प्लस -1 हो गया, देन +1 हो गया, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे बेटा, ये +1 आ गया, ये माइनस ही रहेगा ना, क्योंकि पावर जो है वो ऑड है, तो माइनस यानी -3 कर देगा ये इसको, ये बेटा प्लस का 3 हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा, ये +1 हो जाएगा। फटाफट चीज़ें समझ में आ रही है ना। ये इससे कैंसिल आउट हो गया बेटा, ये इससे कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा, प्लस का 1 बचा। तो क्या ये फैक्टर है x+1 का, नहीं है, तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, x+1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल, ठीक है। इतनी चीज़ सभी के समझ में आई बेटा। चलिए अब देखते हैं बेटा नेक्स्ट पार्ट, डी पार्ट क्या है। इसमें भी हमें x की जगह क्या पुट करना है बेटा, -1, तो -1 का क्यूब यहाँ हो गया, -1 का स्क्वायर बेटा यहाँ हो गया, 2 + √2 -1 यहाँ हो गया एंड +√2, ठीक है। तो इसको बेटा जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आ गया आपका -1, ये +1 हो जाएगा, लेकिन ये लो +1 हो गया, चलो ऐसे समझ लो, ठीक है। यहाँ पे ये -2 √2 होगा, लेकिन -1 का इंटू हो रहा है, तो बेटा ये माइनस की जगह क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है, और प्लस में √2, ठीक। तो पता चल ही रहा होगा कि ये 0 नहीं हो रहा है बेटा।
तो ये -1 प्लस माइनस -1 -2 प्लस 2√2, ये -2 ये -2, एक सेकंड कुछ मिस्टेक है क्या इसमें, ये -1 आ गया, माइनस ऑलरेडी यहाँ पर है, -1 का होल स्क्वायर हम करेंगे तो ये प्लस का 1 हो जाएगा, ठीक है, प्लस माइनस फिर से इसको माइनस कर देगा, माइनस यहाँ ऑलरेडी है, अच्छा ये माइनस का इंटू होगा तो ये माइनस ये भी प्लस का हो जाएगा, ठीक है, ये प्लस का हो जाएगा, तो ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो गया, -2 एंड +2 क्या बचा 2√2 बचा ना, जो कि इक्वल नहीं है 0 के, तो ये भी 0 नहीं आ रहा, तो यहाँ पे भी हो जाएगा कि x+1 जो है x+1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ दिस। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बेटा हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है, सिंपल सी एक्सरसाइज है और सिंपल से क्वेश्चन है, फटाफट हम आगे बढ़ेंगे। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 क्या करना है हमें इसको। देखिए बेटा क्या कह रहा है कि यूज द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर gx इज ए फैक्टर ऑफ px इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। आपको 3 पार्ट दिए हैं, आपको इसमें ये बताना है कि जो केसेस दिए हैं वो आपको ये बताने कि वो इसके फैक्टर हैं या नहीं है, ठीक है। तो सेम अप्रोच बेटा रखनी है जैसे हमने ये क्वेश्चन किया था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, वैसे ही हमने किया था। तो इसमें क्वेश्चन नंबर बी और सी आपका होमवर्क है, ठीक है, एक मैं आपको बता देता हूँ। तो करना क्या है बेटा, इसे x+1 दिया, x+1 = 0 हो गया तो x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से -1 हो गई, इतना सभी बच्चे कर लेंगे। ऐसे ही इसमें आपको निकालना है, x+2 = 0 रखेंगे तो x की वैल्यू -2 आ जाएगी, x - 3 = 0 रखेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू बेटा 3 आ जाएगी, ठीक है, और वही वैल्यू आपको पुट कर देनी है। अगर 0 आ जाता है तो आप कह सकते हैं कि ये इसका एक फैक्टर है, अगर 0 नहीं आता तो आप कहेंगे ये इसका एक फैक्टर नहीं है। तो x की वैल्यू -1 पुट करेंगे बेटा, 2 -1 का बेटा क्या है क्यूब, प्लस -1 का बेटा क्या है स्क्वायर, -2 यहाँ -1 हो गया एंड देन -1। तो बेटा आप देखो पावर इसकी क्या है, इवन है ऑड है, तो पावर इसकी ऑड है ना, तो यहाँ -2 यानी कि -2 आ जाएगा, क्योंकि -1 रहेगा, -1 का इंटू 2 में हो तो -2 आ गया, प्लस 1 आ जाएगा, पावर इवन है तो प्लस का 1 आ गया, और यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कितना आ जाएगा प्लस का 2 देन -1, ठीक, ये कैंसिल आउट हो गया, ये भी कैंसिल होगा, क्या आ गया बेटा 0। तो हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, वी कैन से दैट, वी कैन, ऐसे आपको लिखना है कॉपी में सारा कुछ, ठीक है, वी कैन से दैट gx की वैल्यू क्या है बेटा x+1 इज अ फैक्टर ऑफ px, और यहाँ पे आपको ये पॉलिनोमियल लिख देना है, ठीक है। सेम एज इट इज आपको करना है आपका बी क्वेश्चन और आपका सी क्वेश्चन, ठीक है, ए बी सी तीनों पार्ट आपको ऐसे ही करने हैं। चलिए अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, फटाफट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कह रहा है। चलिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन आपका ये कह रहा है बेटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, आपको के की वैल्यू फाइंड करनी है सभी में, ठीक है, जो पॉलिनोमियल के दे रखा है इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। इफ x - 1 इज ए फैक्टर ऑफ px, अगर जो चारों आपको दें सभी का एक फैक्टर है क्या x - 1, तो बेटा आपको के की वैल्यू फाइंड करनी है। इस तरीके का बेटा एक एग्जाम्पल हमने किया था, तो बड़ा ध्यान से आप लोगों ने समझा था, अगर नहीं समझा था तो यहाँ मैं समझाता हूँ एक बार फिर से। x - 1 = 0 दे रखा है बेटा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से +1, ठीक, x की वैल्यू पुट करते जाइए आपका आंसर आता जाएगा बेटा। तो x² खत्म हो रखी है इसकी, प्लस x प्लस k = बेटा 0 हो गया, x की वैल्यू क्या पुट करनी है +1, तो +1 बेटा हो गया यहाँ पे स्क्वायर, फिर +1 प्लस k = 0, यहाँ 2 प्लस k = 0, तो k की वैल्यू बेटा क्या आ गई -2, k की वैल्यू क्या आ गई -2। देखो सभी ध्यान से देखो, k की वैल्यू क्या आ गई बेटा -2। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको करने की कोशिश करेंगे, एक बार सारे बच्चे ट्राई करिए एक बार, नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट हम देखेंगे। सेम एज इट इज़ इसी मेथड से आपको करना है, ठीक है। तो इसमें क्या करना है बेटा, सेम वही, x की वैल्यू बेटा हमें क्या पुट करनी है +1, ठीक है, तो 2 × +1 का स्क्वायर प्लस k प्लस में 1 साथ में प्लस में √2, ठीक है, 2 हो जाएगा, प्लस यहाँ k बचा प्लस में √2 बचा बेटा, k + 2 + √2 ये आ गया =0, चल रही है ना कहानी। तो यहाँ से k की वैल्यू बेटा क्या आ जाएगी -2 + √2, तो k की वैल्यू क्या आ गई बेटा -2 + √2।
सभी के देखो बेटा ध्यान से, समझ में आया क्वेश्चन? ये क्वेश्चन देखो भैया समझ में आया सभी के? ऐसे ही थर्ड पार्ट है बेटा, ये पार्ट होमवर्क है, करेंगे सारे बच्चे, ठीक है। फोर्थ पार्ट ये भी आपका होमवर्क है, करेंगे सारे बच्चे, ठीक है। 2 पार्ट मैंने बता दिए हैं, बाकी 2 पार्ट आप खुद करेंगे, सिंपल सिंपल से हैं, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं उसमें क्या है। चलिए बेटा अब हम फैक्टर करेंगे फटाफट, इनके फैक्टराइज स्प्लिटिंग मेथड से देखेंगे। जो मेथड मैंने आपको सिखाया था फैक्टर करने का, उस मेथड से हमें फैक्टर करने हैं, ठीक है। तो 2 पार्ट में कोई आपको बता देता हूँ, बाकी 2 पार्ट खुद करेंगे आप, ठीक है। चलिए मेथड समझते जाएंगे। फर्स्ट स्टेप क्या था बेटा, लास्ट डिजिट का हमें इंटू करना है इधर फर्स्ट डिजिट से, डिजिट बोल रहा हूँ मैं, कांस्टेंट से। तो 1 का 12 कितना आ गया बेटा, 12 आ गया। अब 12 के बेटा आपको ऐसे फैक्टर करने हैं जिनका मल्टीप्लाई करने पर तो 12 आ जाए, लेकिन एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने पर ये बीच का डिजिट मिले, 7x मिले। तो ऐसे क्या होंगे, -4 और -3। देखो कैसे होंगे भाई, 12x² -4x -3x प्लस में 1, ठीक है। आपको ये अप्रोच मैं ऐसे सिखा रहा हूँ कि आगे जब आप क्लास 10th में जाएंगे या 11th में जाएंगे तो इसी अप्रोच से आपको क्वेश्चन करने हैं सारे, ठीक है। इसी अप्रोच से ही आपको फैक्टर सिखा रहा हूँ ताकि आप इस अप्रोच में इतने डेवलप हो जाएं, इतने आप सोचने समझने लगें कि आगे कोई भी क्वेश्चन आपको आता है इससे कम लेवल वाला तो आप आसानी से सॉल्व कर सकें, ठीक है। तो बेटा 4 3 का इंटू करेंगे तो कितना आ गया, 12 आ गया। और देखो -4 एंड -3 मिलकर क्या बनाएगा, -7 बनाएगा। तो ये सेटिस्फाई कर रहा है। चलो 4x कॉमन मिल गया, यहाँ पे 4x कॉमन मिल गया, तो यहाँ क्या बचेगा, 3x ही तो बचेगा भाई। 4 3 जा 12 और x² माइनस में क्या बचा 1। यहाँ से कॉमन क्या मिलेगा, देखो -1 कॉमन मिलेगा, तो अंदर क्या बचेगा बेटा 3x - 1। अंदर सेम बचेगा, ठीक है। तो आप सही जा रहे हैं। अगर अंदर सेम ना आए तो आप समझ लीजिए कहीं ना कहीं आपकी मिस्टेक हुई है। तो बेटा जब हमने -1 कॉमन क्यों लिया, क्योंकि यहाँ माइनस था, -1 कॉमन लेंगे तो अंदर साइन चेंज हो जाएगा। यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, लेकिन यहाँ भी हमें माइनस करना है तो हमने -1 कॉमन ले लिया। -1 कॉमन लिया तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा। देख लो भाई, -1 का इंटू करेंगे 3x में -3x हो जाएगा, माइनस का इंटू करेंगे माइनस में तो प्लस का 1 हो जाएगा। वही चीज़ मिल रही है। अब कॉमन क्या मिल गया बेटा, 3x - 1 और 4x - 1। ये हो गए इसके फैक्टर। क्या होगा बेटा इसके फैक्टर। समझ में आई कहानी? कहानी समझ में आई? बोलो हाँ, आई ना? हाँ चलिए अब बेटा इसी का हम देखेंगे सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट सिंपल है, कर सकते हैं सारे बच्चे, बता देता हूँ। चलो, नहीं तो कुछ बच्चे हैं छोटी छोटी बात पर डाउट होते हैं। 3 का इंटू 2 में करेंगे तो कितना आएगा बेटा 6। अब 6 के आप क्या करोगे, 6 बन जाए 6, सिंपल है, यही तो करोगे। 2x² प्लस 6x प्लस में x एंड प्लस में 3। देख लो बेटा, देखो ध्यान से, कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं है। तो बेटा देखो 2x² हो गया, 6x और x 7x हो गया, लेकिन 6 बन जा 6, ठीक है। 3 2 जा 6 हो रहा है तो 6 के फैक्टर करनी है हमें। तो अब बेटा देखो क्या कॉमन मिल रहा है यहाँ पे, तो आपको यहाँ से 2x कॉमन मिल रहा है। 2x कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, x प्लस 3। देखो यही तो बचेगा, ध्यान से देखो। 2x जब बेटा हमने कॉमन लिया तो 2x में से 2x कॉमन लिया तो x बचा केवल, वही हमें रख दिया। 6x में से 2x आया तो कितना बचेगा 3। 2x कैसे, देखो 2x का इंटू x में करो 2x² हो गया, 2x का इंटू 3 में करो कितना हो गया 6x हो गया, प्लस 1 कॉमन मिल गया यहाँ से, तो x प्लस में 3। दोनों देखो अंदर सेम आ रहे हैं, तो अब यही कॉमन हो गया, x प्लस 3 यहाँ आ गया और साथ में आ गया 2x प्लस 1। ये हो गया इसके फैक्टर, ठीक है। थर्ड पार्ट देखेंगे फटाफट। 6 6 का कितना होता है बेटा 36। कितना होगा 36। अब 36 के फैक्टर आपको ऐसे करने हैं कि 5 मिल जाए आपका प्लस का, तो प्लस का 5 के लिए 36 के फैक्टर क्या होंगे बताइए, 36 के फैक्टर बताइए। अब तो पूछ ही नहीं सकता इस पर, पढ़ो आराम से बैठ बैठ के, बोलो मत। चलो 12 3 जा 36 होता है, क्या 5 बनाएगा, कैसे भी नहीं बनाएगा। चलो ख़त्म करो इसको। 6 6 36 होता है, क्या ये 5 बनाएगा, ऐड या सब्ट्रैक्ट होने पर नहीं बनाएगा। चलो
9 4 जा 36, 9 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा 5, ये बना दिया बेटा देखो। तो देखो 6x² प्लस में 9x, अब 9x में से कितना सब्ट्रैक्ट करेंगे हम 4x, तो क्या मिलेगा 5x और -6 और इंटू करेंगे तो कितना मिलेगा 36। समझ में आई कहानी? बोलो, अरे बोल भी दिया करो। चलो अब बेटा देखो क्या कॉमन मिल रहा है यहाँ पे 3x कॉमन मिल गया, तो 2x, देखो 3 2 जा 6 और x² हो गया, प्लस में क्या बचेगा 3 3 जा 9x, माइनस यहाँ 2 कॉमन मिलेगा बेटा, तो 2 2 जा x और प्लस में 3, देखो -2 का जब इंटू करेंगे इस ब्रैकेट में तो -2 2 जा 4x हो गया और -6, तो 2x + 3 ये आ गया और यहाँ क्या बचा बेटा 3x - 2। चलो ये फैक्टर हो गए सारे। एक क्वेश्चन है आपके लिए होमवर्क, सारे बच्चे करेंगे समझ के, 3 क्वेश्चन करा दिए, एक तो मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि आप सारे के सारे करेंगे। बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, फटाफट देखेंगे। लास्ट क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज का, उसके कुछ क्वेश्चन बकाया रह गए थे, यानी कि 4 क्वेश्चन हैं इसमें, वो आपके बकाया रह गए थे, उनको आज हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो इसमें फैक्टराइज यानी फैक्टर ही आपको करने हैं, लेकिन ये जो फैक्टर्स हैं, जो ये पॉलिनोमियल्स आपको दिए गए हैं, इनकी डिग्री हाईएस्ट है, ठीक है। हम लोगों ने अभी जो पढ़े थे उसमें क्या थे, डिग्री 2 वाले बेटा हम लोगों ने पढ़े थे, ठीक है। डिग्री 2 का मतलब है जिसकी मैक्सिमम पावर 2 थी, ठीक है। तो वो उनके फैक्टर हमने करने सीखे थे। तो उनमें क्या होता था कि जिसकी जितनी ज़्यादा डिग्री होगी, डिग्री क्या होती है हाईएस्ट पावर, जिसकी जो हाईएस्ट पावर होगी उसके उतने ही फैक्टर होंगे। तो बेटा यहाँ देखो, यहाँ हाईएस्ट पावर कितनी है, तो आप कहोगे सर यहाँ पे हाईएस्ट पावर सर 3 है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है हाईएस्ट पावर, और बाकी जो 2 पार्ट और है इसके, उसके भी 3 हाईएस्ट पावर है। तो इसका मतलब है कि उसके 3 फैक्टर होंगे, ठीक है, मैक्सिमम उसके 3 फैक्टर होंगे, ठीक है। तो बेटा 3 फैक्टर होंगे। अब हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको, ये आपको देखना है, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, x³ - 2x² - x प्लस में 2। अब हमें एक ऐसा टर्म देखना है जो कांस्टेंट हो, तो कांस्टेंट टर्म कौन सा है 2 क्या है, ये कांस्टेंट टर्म है, 2 इसका क्या है कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। तो मैं आपसे पूछता हूँ बेटा 2 के फैक्टर क्या क्या होंगे, 2 के फैक्टर क्या क्या होंगे, तो आप कहेंगे सर 2 के फैक्टर जो होंगे 1 होंगे और 2 होगा, 2 के 2 ही तो फैक्टर होंगे 1 या 2, ठीक है। तो 1 और 2 के फैक्टर हैं, तो हम बेटा मान लेंगे कि लेट x + 1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल, यानी इस पॉलिनोमियल का जो है वो x + 1, यानी कि या तो 1 फैक्टर होगा या 2 फैक्टर होंगे। 1 और 2 में से कोई फैक्टर हो सकता है, तो 1 हमने पहले ले लिया, तो 1 पहले ले लिया, 1 का मतलब क्या है x + 1, ठीक है। तो x + 1 हम मान लेंगे कि x + 1 एक फैक्टर है, ठीक। अब ये हमने भी माना है, ये हमारा प्रूफ नहीं है कि ये x + 1 इसका एक फैक्टर है, तो पहले हमें प्रूफ करके दिखाना होगा कि हाँ ये इसका फैक्टर है। तो हम कैसे करेंगे, तो आपको पता है कि x + 1 = क्या रखेंगे 0 रखेंगे, x की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा -1 आ जाएगी। अब x की वैल्यू जो आपकी -1 आ गई है, वो अगर इस पॉलिनोमियल को 0 कर देती है, तो इसका मतलब है कि x + 1 इसका एक फैक्टर है, ठीक है। तो ये लो बेटा पॉलिनोमियल लिख लेते हैं, x³ - 2x² - x प्लस में 2, ठीक। x की वैल्यू क्या पुट करनी है बेटा -1 रख दो, -1 का होल क्यूब -2 -1 हो गया होल स्क्वायर -1 एंड प्लस में 2। यहाँ बेटा -1 बचेगा, यहाँ प्लस का 2 आ जाएगा, यहाँ बेटा यहाँ +1, यहाँ माइनस का 2 रहेगा, ठीक है। यहाँ प्लस का 1 आ जाएगा, ये प्लस का 2 हो गया, ये -1, ये +1 कैंसिल, ये से कैंसिल, कितना बचा बेटा 0 आ गया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये x + 1 हमारा एक इसका फैक्टर है, ये हम कह सकते हैं। अगर यहाँ पर बेटा 0 नहीं आता, अगर यहाँ पर 0 नहीं आता तो फिर हम किसको चेक करते हैं x + 2 लेकर चेक करते हैं, ठीक है। तो वो उसको 0 कर देता। अब ये चीज़ हमें समझ में आ गई कि x + 1 जो है इज़ अ फैक्टर ऑफ एक फैक्टर है, यानी एक फैक्टर तो हमें मिल गया x + 1। अब एक x + 1 हमें फैक्टर मिल गया, तो बाकी 2 फैक्टर निकालने की प्रोसेस क्या है वो आप समझेंगे। इस क्वेश्चन को अगले पार्ट में कराता हूँ, अगले पार्ट मतलब अगले, चलो x + 1 इज़ ए फैक्टर ऑफ दिस। अगर x + 1 इसका एक फैक्टर है तो ये कैसे प्रूफ करेंगे बेटा, तो ये प्रूफ करेंगे हम x + 1 का डिवाइड करेंगे हम
किसमें पी एक्स हमारा क्या है एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2। ठीक है, अगर ये इसका एक फैक्टर है x प्लस 1, अगर इसका एक फैक्टर है जो कि हमने प्रूफ किया, तो इसका मतलब है कि इसके डिवाइड भी चला जाएगा, डिवाइड पूरा चलेगा, तो जो क्वेश्चन आएगा हमारा, ठीक है, जो क्वेश्चन आएगा उसके हम फैक्टर करके आंसर निकाल सकते हैं अपना। तो एक एक स्टेप है, ध्यान से समझते रहेंगे। ठीक है, डिवाइड करेंगे बेटा। चलिए, यहाँ क्या है x प्लस 1 है ये, यहाँ क्या चाहिए हमें एक्स क्यूब चाहिए, यानी किसका इंटू हम करेंगे इसमें एक्स स्क्वायर का। एक्स स्क्वायर का बेटा जब इंटू करेंगे तो कितना आएगा एक्स क्यूब प्लस में एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का बेटा जब हमने इंटू किया तो कितना आ गया एक्स क्यूब प्लस में एक्स स्क्वायर। सॉल्व करेंगे, साइन चेंज कर देंगे, ये कैंसिल आउट हो गया। यहाँ कितना बचा माइनस 3x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस में 2। देखो स्टेप बाय स्टेप ये डिवाइड करना आता है ना, सभी को बताया था पहले। यहाँ पे हम एक्स स्क्वायर लिख लेंगे, ये लो एक्स स्क्वायर यहाँ पे लिख लिया, ऐसे इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, नाउ अब बेटा हमें क्या चाहिए 3x स्क्वायर चाहिए, यानी कि x प्लस 1 में हमें किसका इंटू करना होगा। आप कहो सर 3x का कर दो, तो 3x का करेंगे तो कितना आएगा 3x स्क्वायर प्लस में 3x, लेकिन माइनस का चाहिए तो फिर हम माइनस का करेंगे। ठीक है, किसका करेंगे माइनस का, तो माइनस का इंटू करेंगे तो माइनस 3x स्क्वायर माइनस 3x, यानी कि माइनस का 3x का बेटा हमने इंटू किया तो कितना आ गया माइनस 3x स्क्वायर माइनस 3x। सॉल्व करेंगे बेटा, ये प्लस हो गया, ये प्लस हो गया, ये कैंसिल आउट हो गए, क्या बचा यहाँ पे प्लस का 2x एंड प्लस 2। अब तो सिंपल बचा, प्लस 2 कर दो यहाँ पे, प्लस 2 का इंटू करेंगे तो क्या बचेगा 2x प्लस 2, माइनस माइनस क्या आ गया 0 रिमाइंडर आ गया। तो रिमाइंडर आपका बेटा कितना आ गया 0 आ गया। ये आपका डिविडेंड था, ये डिवाइजर था, ये आपका क्वेश्चन था। ठीक है, तो x प्लस 1 और एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, ये अच्छा इसको ऐसे समझेंगे, इसको हमने कैसे लिखा। एक स्टार्टिंग बेटा मैंने आपको क्या बताया था, जब हमने पढ़ा था इसको क्या बताया था कि जो आपका ये होता है डिविडेंड, वो कैसे आता है डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस में रिमाइंडर। ये मैंने बताया था आपको, जो फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको क्या बताया था, डिविडेंड जो होता है वो आपको कैसे मिलता है, डिविडेंड आपको कैसे मिलता है, आपका डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस में रिमाइंडर, ऐसे मिलता है ना। इसको जब आप आगे क्लास 10th में पढ़ोगे तो इसको हम ऐसे भी लिखेंगे a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, तो ये प्रूफ भी करेंगे हम, लेकिन वो 10th में। तो ये चीज़ आपको समझ में आई कि डिविडेंड इक्वल्स टू होता है डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, इतनी कहानी समझ में आ गई। तो ये मैंने आपको क्यों बताया वो आप ऐसे समझो। जो आपका डिविडेंड है क्या है, ये एक हमने मान लिया। ठीक है, इसके फैक्टर क्या है, क्या होगा x प्लस 1 इंटू में क्या आएगा बेटा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस में 2, और प्लस में रिमाइंडर 0, तो 0 कोई मतलब नहीं, हटा दो इसको। ठीक है, तो एक फैक्टर हमारा x प्लस 1 हो गया, बाकी अब इसके हम फैक्टर कर सकते हैं। इसकी एक पावर 2 में आ गया, ये स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई पॉलिनोमियल की। अब इसके हम फैक्टर कर लेंगे बेटा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 के फैक्टर क्या होंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स प्लस 2, सॉरी माइनस एक्स। देखो यही तो होंगे, देखो 2 की टेबल जब 1 में करेंगे तो 2 बन जाए 2 आ गया। 2 के ऐसे फैक्टर हमें करने हैं कि मल्टीप्लाई करने पर 2 मिल जाए और एडिशन सब्ट्रैक्शन करने पर माइनस 3 मिल जाए। ये तो फैक्टर की प्रैक्टिस कर रखी है सभी ने। x कॉमन लेंगे बेटा, क्या बचेगा x माइनस 2, यहाँ क्या कॉमन मिल रहा है देखो माइनस 1, तो x माइनस 2, ये बीच में दोनों सेम आ गए, तो ये कॉमन आ गया x माइनस 2 और x माइनस 1, यानी एक फैक्टर आपका x प्लस 1 है, एक आपका क्या आ गया x माइनस 2 आ गया, एक आपका आ गया x माइनस 1। ये हमारा आंसर है। देखो सिंपल सा क्वेश्चन था, सभी को समझ में आया होगा। क्या क्या फैक्टर आ गए हमारे x प्लस 1, x माइनस 1 और x माइनस 2। जब हम तीनों को इंटू करेंगे तो हमारा ये पॉलिनोमियल मिलेगा। ठीक है, फर्स्ट पार्ट सभी के समझ में आ गया। इसी मेथड से आपको करना है। फर्स्ट स्टेप देखो फिर समझेंगे। फर्स्ट स्टेप क्या है
कि पहले हमें ये देखना है कि इसका कांस्टेंट टर्म क्या है। ठीक है, कांस्टेंट टर्म बेटा हमने क्या देखा कि 2 है। 2 के फैक्टर क्या हो सकते हैं, 1 और 2 हो सकते हैं। तो 1 यानी x+1 हमने मान लिया कि इसका एक फैक्टर है। अभी क्लियर नहीं है कि इसका एक फैक्टर है, लेकिन हमने मान लिया। तो जब बेटा हमने माना कि x+1 इसका फैक्टर है तो हम इसको प्रूफ करेंगे। तो x+1 = 0 रखा है, x की वैल्यू क्या आ गई, -1 आ गई। -1 पुट करने पर 0 मिलना चाहिए। तो इसमें जब बेटा -1 हमने पुट किया तो क्या मिला, 0। तो 0 मिलेगा ये, तो फिर हम क्या कह सकते हैं कि x+1 इज ए फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो ये इसका एक फैक्टर होगा। अगर ये इसका फैक्टर होगा तो ये इससे डिवाइड भी करेगा। तो x+1 का हम डिवाइड करना शुरू करते हैं। तो रिमाइंडर कितना आ गया, 0, डिवाइड भी हो गया। क्वोशिएंट जो हमारा आया इसके हम फैक्टर कर लेंगे। क्यों, क्योंकि एक फैक्टर आपका x+1 है, फिर ये इसका मल्टीप्लाई होगा। क्यों होगा, क्योंकि जो ये डिविडेंट है, ये डिविडेंट है, सॉरी ये डिविडेंट है, ये डिवाइज़र है, ये क्वोशिएंट है, ये रिमाइंडर है। ठीक है, तो ये आपका डिविडेंट कैसे आता है, डिवाइज़र इंटू क्वोशिएंट से आता है। ठीक है, तो जब ये मैंने आपको बताया था ना a = bq+r, सॉल्व किया तो बेटा क्या x² - 3x + 2 इसके हमने फैक्टर किए, क्या मिले, x - 2 x - 1 और x+1 इसका एक फैक्टर पहले से था। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, अब फैक्टर x यहाँ से हमें एक फैक्टर और मिल सकता था बेटा, x - 1 मिल गया था, तो x - 2 भी हमें यहाँ से मिल सकता था, x + 2 भी मिल सकता था, लेकिन वो हमें पहले प्रूफ करना पड़ता। ठीक है, x + 2 आप लेते फिर यहाँ पे 0 0 करते तो वो चीज़ें थोड़ी डिस्टर्ब हो जाती। मेन मेथड यही है इसका। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया है, इसका सेकंड पार्ट आप स्वयं करेंगे। ठीक है, सिंपल सा है, बाकी आगे देखते हैं। देखो बेटा इसके 3 पार्ट और हैं। ठीक है, सेकंड पार्ट देखो ये है x³ - 3x² - 9x - 5 इसके फैक्टर करने। सिंपल क्वेश्चन है, ये आप खुद करेंगे, स्वयं करेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे, पहले आप देखें कांस्टेंट टर्म क्या है बेटा, 5 है। तो 5 के फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं, 1 5। ठीक है, तो हम वही मान लेंगे x + 1 = 0। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1। अब ये x+1 इसका एक फैक्टर है, ये आप कैसे प्रूफ करेंगे, आप इसमें वैल्यू पुट करेंगे। ये क्या है आपका x³ - 3x² - 9x and -5। ठीक, -1 पुट करिए बेटा, -1 का क्यूब -3, -1 का स्क्वायर 9, -1 -5। यहाँ क्या आ जाएगा, -1 रहेगा। ठीक है, यहाँ -3 रहेगा, यहाँ प्लस का 9 हो जाएगा, यहाँ माइनस का 5 हो जाएगा। ठीक, अब देखो -3 -1 4 और -5 9, तो -9 एंड +9 = क्या आ गया, 0, कैंसिल आउट हो गया, 0 आ गया। इसका मतलब क्या है कि x+1 इसका एक फैक्टर है, यही तो है। इसका मतलब यही तो हुआ कि x+1 इसका एक फैक्टर है। तो बेटा x+1 अगर इसका फैक्टर है तो x+1 का हम डिवाइड कर सकते हैं इसमें, x³ - 3x² - 9x - 5। ठीक, अब इसका आप डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने पर रिमाइंडर आपका 0 आएगा। ठीक है, रिमाइंडर आपका 0 आएगा, फिर ये आपका जो क्वोशिएंट आएगा इसके आप फैक्टर करेंगे। ठीक है, x+1 तो आपका ये रहेगा ही रहेगा, इंटू क्वोशिएंट जो रहेगा इसके आप फैक्टर करेंगे, वही आपका आंसर होगा। ठीक है, समझ में आ गया सभी के, सेकंड पार्ट सभी समझ में आ गया। चलिए थर्ड पार्ट थोड़ा सा बड़ा है, थर्ड पार्ट मैं आपको समझा देता हूँ करके एक बार। ठीक है, चलिए बेटा थर्ड पार्ट फटाफट देख लेंगे हम इसका। वही हम मान लेते हैं बेटा x+1 = 0, x की वैल्यू क्या आ गई, -1, पुट करके देख लेंगे, -1 का क्यूब +13 -1 का स्क्वायर +32 -1 एंड +20। ये इसको 0 कर रहा है या नहीं कर रहा है। ये बेटा आपका -1 बचा, ये +13 बचा, ये -32 बचा, ये +20 बचा। ठीक है, इतना सभी की समझ में आया। ये यहाँ पे +12 आ गया, -32 +20, +20 और 12 कितना हो गया, +32 हो गया, कैंसिल आउट करो कितना आ गया, 0 आ गया। इसका मतलब क्या है कि x+1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ये प्रूफ कर लिया हमने। चलिए अब हमें डिवाइड करना है, सिंपली डिवाइड कर देंगे बस। x+1 का डिवाइड करेंगे x³ + 13x², सिंपल है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, +32x एंड प्लस में 20। ठीक है, डिवाइड करना शुरू करेंगे। चलिए हमें क्या चाहिए बेटा, x³ चाहिए, तो x² का इंटू करेंगे। ठीक है, तो x² करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, x³ प्लस में x²। सॉल्व करेंगे, ये कैंसिल आउट हो गया, यहाँ कितना बचा, 12x² + 32x प्लस में 20। ठीक है, अब 12x² चाहिए, यानी कि हम किसके इंटू करेंगे बेटा,
6x का, सॉरी 12x का। 12x का करेंगे तो कितना आएगा, 12x स्क्वायर प्लस में 12x। सॉल्व करेंगे बेटा, ये कैंसिल आउट हो गया, यहाँ कितना बचा 20x प्लस में 20। अब किसका कर देंगे हम, प्लस 20 का कर देंगे बेटा। 20 करोगे तो कितना आ जाएगा 20x प्लस में 20। डिवाइड एक स्टेप मैंने आपको बताया ना, कैंसिल आउट करेंगे, यहाँ रिमाइंडर कितना आ गया 0 आ गया। अब रिमाइंडर बेटा हमें कितना मिल गया 0 मिल गया। ठीक है, जब बेटा रिमाइंडर हमें 0 मिल गया हम इसके फैक्टर कर लेंगे। एक क्या है x+1 फैक्टर है, बाकी किसके करेंगे क्वोशिएंट के x स्क्वायर प्लस 12x प्लस में 20। ठीक है, अब बेटा इसको हम सॉल्व करेंगे। इसके फैक्टर निकालने हैं हमें किसके, चलो यही एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20 के 20 के ऐसे फैक्टर 20 का इधर इंटू 1 में करेंगे 20 आएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 20 के हमें ऐसे फैक्टर करने हैं, मल्टीप्लाई करने पर 20 मिले, एडिशन सब्ट्रैक्शन करने पर बेटा हमें क्या मिले 12x मिले। तो क्या होंगे ऐसे फैक्टर 20 के, 10 2 या 20, 10x प्लस 2x प्लस 20। ठीक है, यहाँ से x कॉमन मिल गया तो x प्लस 10 बचा अंदर, यहाँ पे 2 कॉमन मिला तो यहाँ पे x प्लस 10 बचा अंदर। ठीक है, यहाँ पे देखो x प्लस 10 दोनों तरफ आ गया, x प्लस 10 और x प्लस में 2, साथ में एक फैक्टर क्या है इसका x प्लस 1, ये 3 फैक्टर मिल गए ये लो, यानी कि पावर डिग्री 3 है तो 3 फैक्टर होंगे इसके। ये हो गया हमारा आंसर। सभी के समझ में आया, सभी के समझ में आया, ये लो। ठीक है, अभी दिख रहा होगा सही से, ये पार्ट सभी के समझ में आ गया अच्छे से। चलिए ऐसा ही फोर्थ पार्ट और हम फटाफट देख लेंगे। ठीक है, बाकी एक पार्ट मैंने आपको होमवर्क के लिए दिया है, वो आप खुद करेंगे। चलिए बेटा, ये लास्ट क्वेश्चन देख लेंगे आज की एक्सरसाइज का। 1 फैक्टर है, यानी कि चेक कर लेंगे बेटा, y है ना साथ में, तो y प्लस 1 इक्वल्स टू 0। y की वैल्यू कितनी आ गई -1, पुट करके देख लो, 2 इंटू -1 का होल क्यूब प्लस -1 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू -1 देन -1। सॉल्व करेंगे बेटा, यहाँ -2 आ जाएगा, यहाँ बेटा +1 रहेगा, यहाँ -2 आ जाएगा, माइनस माइनस +2 आ जाएगा, यहाँ पे -1 रहेगा, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, कितना बचा 0। तो इसका मतलब क्या है, y प्लस 1 इज ए फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। भाई y प्लस 1 से हमें डिवाइड करना है किस में, 2y क्यूब प्लस y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1। ठीक है, अब डिवाइड कर लेंगे फटाफट। 2y क्यूब यानी कि 2y स्क्वायर से इंटू करेंगे, 2y स्क्वायर से इंटू करेंगे तो कितना आ जाएगा 2y क्यूब प्लस 2y स्क्वायर। ठीक है, 2y स्क्वायर का इंटू करेंगे, ब्रैकेट में पूरे में होगा ना। चलिए ये कैंसिल हो गया, कितना बचा बेटा यहाँ पे -y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1। क्लियर है। अब बेटा किसका इंटू करेंगे हम, अब हम करेंगे -y का, तो -y स्क्वायर और -y, क्या बचा यहाँ पे, ये कैंसिल आउट हो गया। साइन चेंज करेंगे, सारे ध्यान रखेंगे, डिवीज़न तो सिखाया है ना अच्छे से, तो वही इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने हैं आपको डिविजिबिलिटी वाले। ठीक है, यहाँ कितना बचा बेटा -y माइनस 1। अब किसका करेंगे हम -1 का, किसका करेंगे -1 का, जब करेंगे बेटा तो कितना आ जाएगा -y माइनस 1, कितना आ गया 0। y प्लस 1 एक फैक्टर है ही, साथ में 2y स्क्वायर माइनस y माइनस 1, इसके हम फैक्टर करने हैं। ठीक है, अब इसके फैक्टर कर लेंगे फटाफट, किसके 2y स्क्वायर माइनस y एंड माइनस 1 के फैक्टर करेंगे। 1 का इंटू 2 यानी 2 के ऐसे फैक्टर करने हैं, यानी 2y स्क्वायर माइनस 2y प्लस y माइनस 1। देखो यहाँ पे 2 बन जा, 2 आ गया क्योंकि 2 का इंटू 1 में करेंगे तो 2 चाहिए होगा, बाकी प्लस माइनस करके -y मिलेगा हमें। ठीक, यहाँ से क्या कॉमन मिल रहा है 2y, क्या बचा अंदर y माइनस 1, यहाँ से क्या कॉमन मिलेगा +1 y माइनस 1, अंदर सेम मिल गया y माइनस 1, y माइनस 1 एंड 2y प्लस 1, एक फैक्टर है ही साथ में क्या y प्लस 1,
ये लो 3 फैक्टर हो गए इसके। सिंपल से एक्सरसाइज थी, सिंपल से क्वेश्चन से थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना है, बार बार प्रैक्टिस करनी है इन क्वेश्चंस की। प्रैक्टिस करेंगे आपके सारे क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ बच्चों एक्सरसाइज 2.4 आपको समझ में आई होगी, और खासकर ये 5 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसमें से एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस रहते ही रहते हैं, ये क्लास 9th के लिए नहीं, क्लास 10th के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए अभी से सीखती हुई सारी चीज़ें चलेंगे ताकि हमें क्लास 10th में दिक्कत ना आए। ठीक है।